एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। यह स्टोरी एक राजा और उसके वजीर मंत्री की है। उस राजा का राज्य नदी के किनारे बसा हुआ था। राजा बहुत ही धूर्त, मूर्ख और घमंडी था। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेता। उसे किसी भी चीज में सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता। एक दिन राजा और उसका वजीर नदी के किनारे घूम रहा था। राजा ने वजीर से पूछा, बताओ यह नदी किस दिशा की ओर और कहाँ बहकर जाती है। वजीर ने जवाब दिया, राजन यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर स्थित देशों से बहकर समुद्र में मिल जाती है। राजा ने कहा, इसका मतलब दूसरे देश के लोग भी इस नदी का पानी यूज करते होंगे, जबकि नदी तो हमारी है। वजीर ने जवाब दिया, हाँ राजन, जब नदी उधर बहती है तो करते ही होंगे। इतना सुनते ही राजा ने वजीर को आदेश दिया, तुरंत जाओ नदी पर दीवार बनवा दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते कि पूर्व दिशा में स्थित देशों को पानी दिया जाए। अब वजीर सोच में पड़ गया, ऐसे में सारा पानी तो हमारे राज्य में रुक जाएगा, जिससे हमें ही नुकसान होगा। वजीर ने राजा को पूरी बात समझाया, फिर भी राजा मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में बोला, इससे नुकसान हमारा ही है। दूसरे देश फ्री में हमारा पानी यूज कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो नुकसान हमारा ही होगा। वजीर ने राजा से बहस ना करते हुए कारीगरों को बुलवाया और नदी पर दीवार बनवा दिया। राजा बहुत खुश था, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से कुछ दिनों बाद नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। लोग अपनी परेशानी लेकर वजीर यानी कि मंत्री के पास पहुंचा। वजीर ने आश्वासन दिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वजीर ने अपना दिमाग लगाया। राजा के महल में घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। वह हर घंटे में समय के अनुसार घंटा बजा देता। मतलब कि 1 बज रहा है तो 1 बार, 2 बज रहा है तो 2 बार और 3 बज रहा है तो 3 बार घंटा बजाता, जिससे सभी को समय का पता चल जाता। वजीर ने उस आदमी को 100 गोल्ड कॉइन दिया और बोला कि वह आज रात को जितना समय हो उसका 2 गुना घंटा बजाए। आदमी ने ऐसा ही किया। जब रात के 3 बजा तो उसने 6 बार घंटा बजाया, जिसका अर्थ था कि सुबह के 6 बज गए हैं। घंटा बजते ही सभी लोग उठ गए। राजा भी उठ गया और बाहर आ गया। वहाँ पर वजीर भी मौजूद था। राजा ने वजीर से पूछा, वजीर अभी तक सुबह नहीं हुई है क्या, और सूरज अभी तक निकला क्यों नहीं है। वजीर ने उत्तर दिया, राजन सुबह तो हो चुकी है परंतु सूरज नहीं निकला, क्योंकि सूरज पूरब की ओर से निकलता है। शायद पूरब के देशों ने सूरज को रोक दिया है, क्योंकि हमने उनका पानी रोक दिया था, इसलिए अब हमारे राज्य में कभी भी सूरज नहीं निकलेगा। राजा बहुत चिंतित हुआ और बोला, क्या अब कभी भी हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा? हम सब अंधकार में कैसे रहेंगे? इसका कोई तो उपाय होगा। वजीर ने कहा, राजन इसका एक उपाय है, अगर आप नदी का पानी छोड़ दे तो शायद वो लोग भी सूरज को छोड़ देंगे। राजा ने तुरंत वजीर को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी दीवार को तुड़वाओ। वजीर ने सभी कारीगरों को बुलवाया और दीवार को तोड़ दिया। जब दीवार टूटा उस वक्त सूरज निकलने का भी समय हो चुका था, तो सूरज भी निकल गया, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और वजीर को इनाम दिया। और राजा ने जब लोगों के घरों में पानी को देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने वजीर की बातों को न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वजीर चाहता तो जब लोग उसके पास परेशानी लेकर आया तब भी वह राजा से बहस कर सकता था, उसे समझा सकता था, पर वो जानता था राजा नहीं मानेगा। इसलिए वजीर बातों से नहीं एक्शन से दिखाया, काम करके दिखाया। द लेसन इज, मूर्खों से बहस करने से अच्छा है काम करके दिखाओ, उसे साबित करके दिखाओ। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। इस कहानी से आपको 1% भी कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।